इस बीच राजनीतिक गलियारों से बड़ी जानकारी आपको दे दे। विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जनसुराज उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी से उम्मीदवार होंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जनसुराज उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है और इसी बीच ये नाम सामने आया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी से उम्मीदवार होंगे। कोड़ा डिवीजन में कमांड किया, जहां पर कि 2005 में अर्थक्वेक आया था, वहां का पूरा रिहैबिलिटेशन करवाया। जनरल सिन्हा जो होते थे उस समय गवर्नर होते थे और मेरे को वहां के अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद में मैं उसी रैंक में पूना गया सदर्न कमांड में, जहां पर कि मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स किया जा रहा था पहली बार। उसका पूरा संचालन मेरे हाथों में था और बहुत अच्छा प्रेज हुआ। उसके बाद में मैंने लेह का, जो कि हमारे इंडियन आर्मी का सबसे कठिन और सबसे बड़ा कोर है, उसका कमांड दिया गया। उस समय चाइनीज़ का जो बिल्डअप हो रहा था, उसके लिए पूरा आर्मर्ड रेजिमेंट्स और टैंक्स उस समय मेरे को, मैं अपना श्रेय ले सकता हूं कि मैंने उसको इंडक्ट कराया। वहीं पर वो जो बॉर्डर के जो बना हुआ डिफेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उस समय स्टार्ट किया गया, जबकि अब बहुत अच्छे क्वालिटी के हो गए। उसके बाद मैं आर्मी कमांडर बन करके जयपुर में गया। जयपुर में 1 साल काटने के बाद में मेरे को दिल्ली में वाइस चीफ के तौर पर बुला लिया गया। वाइस चीफ के तौर पर जब मैं था तो उस समय उत्तराखंड का जो त्रासदी हुई थी, उसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मैं ऑप्स रूम से किया। और उसके बाद जब मैं रिटायर किया 2013 के अंत में, एक दिन भी गैप नहीं था मेरे लिए। 4 साल के लिए मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के तौर पर वहां पर नियुक्ति किया गया। अब जब मेरा पूरा 41 साल फौज की नौकरी, 4 साल जज की नौकरी, ये सब पूरा होने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा कि अपना मैंने फर्स्ट इनिंग्स जितना हो सकता था देश की सेवा में लगा दिया। अब सेकेंड इनिंग्स में मेरे को अपने गांव की तरफ जाना है। तो मेरा, जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं। तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज़ वगैरह, पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबुआ तू जा, हमनी के लाइफ अच्छा करो। ये जो है ये दिल को छूने वाली बात है। एक हमारे कर्नल साहब थे राजेश सिंह, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर हम आपके गांव गए थे और उससे पीरों में पूछ रहे थे कि गांव जाने का रास्ता कौन सा है। तो उस लड़के ने बोला, अच्छा आप जनरल साहब के गांव जाना चाहते हैं? दिल्ली, नोएडा जहां मैं ये था, वहाँ कोई नहीं जानता मेरे को, लेकिन यहाँ अभी भी मेरे को लोग उतनी प्यार और इज्जत से याद करते हैं। अभी मेरा समय है कि उस प्यार और इज्जत को वापस करूं। बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं, वाइफ नहीं है, तो अब मैं अपना समय सेवा में उस समाज को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। For me, brothers and sisters of press, it is a time to pay back to the society which has made me what it is, and to ensure the growth of Bihar on the models and on the dreams of Prashant ji and Jan Suraj. And let us bring a very clean and healthy politics
so that our country and our state and our district and villages do as well. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।